जी साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेट माइंड क्लासेस में। और आज आपके सामने हम एक क्लास लेकर आए हुए हैं, जिस क्लास में पढ़ाने वाले हैं आपको मैग्नेटिज्म की क्लास नंबर 2 होगी। चुंबकत्व पढ़ा रहे हैं, और जो हम आपको चुंबकत्व पढ़ा रहे हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट पढ़ा रहे हैं। मतलब अगर किसी तार में वैद्युत धारा बह रही है तो उससे आपको पढ़ाया था मैंने कहा हीट के साथ साथ उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। कहें तो हमारी जो मैग्नेटिज्म होता है, चुंबकीय गुण होता है, वो भी उड़ा जाता है अगर किसी तार में वैद्युत धारा का फ्लो होता है। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। कहने का कल मैंने आपको जो पढ़ाया था, मैंने कहा था कि अगर किसी चुंबक को, अगर आपने पीछे क्लासें नहीं देखी है मेरे भाई, इसी के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसकी प्लेलिस्ट चेक करिए साइंस की, और साइंस में चैप्टर वाइज देखिए, वहाँ से आपके सभी वीडियो पिछली देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ तक आ सकते हैं। आपको डेफिनेटली सब कुछ समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है मेरे भाई। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो आप प्लीज़ इस चीज़ को देखिए, इसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं और बड़े ध्यान से पढ़िए। और इस क्लास की जो PDF होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल, इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं जो टेलीग्राम की होगी, उस टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्लास की वीडियो वहाँ पे आती है। अब बाकायदा चीज़ें सिस्टम से हो गई हमारी, अब चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कल बेटा ये पढ़ाया था, अगर किसी चुंबक को किसी धागे से बांध कर ऐसे लटका दिया जाए, किसी चुंबक को ऐसी धागे से बांध के लटका दिया जाए तो इसका एक सिरा नॉर्थ में तो एक सिरा साउथ में जाके ठहरता है। मैंने कहा ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी है एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ऐसे बिहेव करती है जैसे हमारी पृथ्वी के गर्भ में एक चुंबक रखी हो। चुंबक के बारे में मैंने ये बातें पढ़ी थी, और चुंबक के बारे में ये भी पढ़ा था कि एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र वो होता है जिस क्षेत्र में कोई चुंबक है, उस एरिया में अगर लोह अयस्क आ गया या कोई चुंबक आ गई तो उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, उस पर बल आरोपित करेगा। ये वाली चीजें हम कल पढ़ चुके थे। अगर कल पढ़ी थी मैंने चीजें तो हमें ये बता दो, कल की क्लास में मैंने ये पढ़ा था। आप बताइए क्या नाम है? हाँ, आप ये बताइए कि जो मैंने चुंबक के बारे में ये बताया था क्या? अरे वीडियो तो डेली बन रही है, क्लास तो डेली जा रही है घर पे, ये क्या बात है? जो लोग अब तो कल ना आने वाला वहां ना किसी का चलेगा ही नहीं, हमारी क्लास में विजिट करनी चलेगा, है ना? क्योंकि अब वीडियो जा रही है। वीडियो किस लिए बना रहे? सिर्फ ये देखने के लिए नहीं बना रहे। वीडियो देखो, पूछ रहे देखो। मैंने कहा ये बताओ, ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैं ये बताओ, ये इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कुछ इस प्रकार होती है जैसे हम बना रहे हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा यहां से, ये बताओ चिन्ह इस साइड लगाएं या इस साइड लगाएं? बताओ, सिर्फ आप बताएंगे। इसके बाद अगला नंबर किसी का और, नीचे वाला, और फिर इसके बाद क्या अंदर की तरफ जो बनाएंगे उसमें भी ये वाला? इसका मतलब आपका कहने का मतलब है ये वाला मिटा दें। अब सही है? इट्स ओके नाउ। बताओ अंकिता, क्या ये एकदम सही बना है? चुंबकीय बल रेखाएं बना दी मैंने इसमें। असल में तुम बताएं, जो लोग नहीं आ रहे हो, वीडियो भी नहीं देख रहे हो, और देखें। और कौन नहीं आया था कल? और कल, हाँ, बॉबी ये बताओ कि इस वाले में ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी होगी, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी होगी, तो मैं ये बताओ इस वाले में ये वाला चिन्ह ऐसा लगेगा ऐसा लगेगा? बताओ इस वाले में चिन्ह कौन सा लगेगा? सिर्फ बॉबी है? ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं लगेगा? वीडियो देखी थी कल? देखी थी ना? हाँ, ऐसे ही करना है भाई, ये वाला काम करना है आपको। जिस दिन ना आओ उस दिन हमारी क्लास एटलीस्ट देख के आओ, है ना? तो ये नीचे वाला हमारा गलत है, ऊपर वाला सही है। मैंने कल बेटा ये पढ़ाया था, अगर हमारी एक चुंबक है तो उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। बाहर की तरफ चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा नॉर्थ से साउथ, और अंदर की तरफ कैसी होती है? साउथ से। अरे एक गोल गोल लूप होता है, ये वाली चुंबकीय बल रेखा ना काटती है कभी, ना कभी खत्म होती है, ना कभी खत्म होती, ना कभी काटती हैं। क्योंकि एक काटेंगी, अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उसकी स्पर्श रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, एक तो ये वाली बनेगी और एक ये वाली बनेगी। और चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा होती है, दो दिशाएं नहीं होती हैं।
ये वाली बातें मैंने कल पढ़ाई थी। और कल एक चीज और पढ़ाई थी, फिर तो ये भी नहीं पता होगा आपको, जहां तक हमें लगता है, क्योंकि आप कुछ भी करके नहीं आ रहे जो नहीं आने वाले। प्लीज इस बात को देखिए, कल मैंने ऐसे पढ़ाया था, यहां पर कोई एरिया ले रहे थे हम ए, और यहां पर उतना ही एरिया ले रहे थे बी। तो यहां पर बताओ चुंबकीय क्षेत्र ए वाली की जगह पे ज्यादा होगा, बी वाली की जगह पे ज्यादा होगा? ए वाली की जगह पे ज्यादा होगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं हमारी जहां से ज्यादा जाती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है। ये वाली कल की क्लास में था, है ना। प्लीज इस बात का कोई बहाना मत बनाइए, किसी के लिए कह रहे हो। पूरी क्लास में जो भी ना आए वो क्लास की वीडियो देख के जरूर आए। मैथ का छोड़ दो, हिंदी का छोड़ दो, बाकी ठीक है। पढ़ाई ध्यान से करो, हम भी मेहनत करके आ रहे हैं और तुमसे भी मेहनत करवा लेंगे जितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। रात में बहुत देर देर तक कंटेंट बनाते हैं और पढ़ते हैं तुम्हारे लिए, अपने लिए पढ़ते हैं, तुम्हारे लिए पढ़ते हैं। ऐसे नहीं है कि बिना ऐसे ही काम चलेगा, आ जाओ बैठ जाओ और डेली जय श्री राम चल रही है। ये काम चलने वाला है नहीं असल में। और आज जो पीडीएफ से पढ़ाने वाले, ये वाला सब नोट चाहिए, प्लस आपको याद चाहिए। कल ही मैंने बोला था कल की क्लास में हम आज सुनेंगे, आज इसका भी सुनेंगे, ज्योग्राफी का भी सुनेंगे। अभी अगर तुम वीडियो देख के आते तो पता होता आज सुनेंगे हम, है ना। ये याद हो, कल इतना मैंने पढ़ा दिया था। देखो मैंने कहा चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के कुल चुंबकीय क्षेत्र या उस बिंदु पर रखे गए कंपास के उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। कहने का मतलब कल बेटा मैंने ये पढ़ाया था कि अगर हम ये चुंबकीय बल रेखा हमारी ऐसी जा रही है और इससे स्पर्श रेखा खींच दी जाए, ये वाली, इससे स्पर्श रेखा ये वाली खींच दी जाए, ये वाली, ये स्पर्श रेखा खींचेगी ना, ये स्पर्श रेखा होगी ना, उस बिंदु पर जहां पर स्पर्श कर रही होगी वहां पर कुल चुंबकीय क्षेत्र या फिर उस बिंदु पर रखे गए कंपास के उत्तरी ध्रुव पर लगे बल की दिशा को बताता है। कहने का मतलब अगर हम कंपास यहाँ पे रखेंगे तो कंपास जो साउथ वाला है वो नॉर्थ की तरफ जाता है और नॉर्थ वाला साउथ की तरफ जाता है, उल्टा दिखाता है जो हमारा कंपास होता है। मैंने कहा अगर कंपास ऐसा रखा हुआ है, अगर हमारी ये चुंबक है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ पोल है, तो अगर कंपास रखोगे तो कंपास का साउथ वाला ऐसे होगा, कंपास ये वाला इधर साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा, क्योंकि अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चुंबक में आकर्षित होते हैं। अगर सेम पोल लगा दो ना चुंबक की तरफ तो एक दूसरे को दूर दूर धकेलेंगे। आपने घर पे भी देखा होगा, सेम चुंबक लगा देते हैं। अगर सेम अगर समान ध्रुव जो हमारे पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके अगर सेम होंगे धकेलेंगे और अपोजिट होंगे तो चिपक जाएंगे। ये वाली बात मैंने कल ऐसे भी बताई थी, आपको याद हो कि मैंने कहा समान प्रकृति के ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के होते हैं वो आकर्षित करते हैं। मैंने कहा क्लास 1 घंटे की होनी चाहिए, उसकी जगह आध घंटे कर रहे हैं और बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि आपका कंटेंट ज्यादा हो जाए, टाइम कम लगे। और अब हम दोनों चीजें पढ़ाने में सहज हो जाएंगे, समझ पा रहे हो। अब हम जीएस भी अच्छे से पढ़ा लेंगे, साइंस भी अच्छे से पढ़ा लेंगे, और हम हो सकता है 2 क्लास की एक ही क्लास करा दिया करें साइंस की। सिर्फ 40 मिनट की क्लास लेनी पड़ेगी साइंस में, बहुत कुछ कवर करा देंगे 1 महीने में, ये मान के चलो। अगर हम ऐसे चलाएंगे तो आप इसका प्रयास करिए, जो हम साइंस पढ़ाएं उसको पीडीएफ से लिखिए और पढ़िए यहाँ पे, और घर पे भी पढ़िए, काम ज्यादा होगा आपके लिए, बहुत बेहतर होगा। और जीएस में जितना ज्यादा हो जाए, बहुत जीएस है। अभी बताएं, आपने एक सेक्शन नहीं पढ़ा है जीएस में, एक सेक्शन आता है ईवीएस का, हाँ, और पर्यावरण, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसका क्वेश्चन हर परीक्षा में आ रहा है। रीजन बताएं क्यों? ये पर्यावरण से संबंधित है, और पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण में जो कुछ भी हो रहा है उससे रिलेट कुछ आना है। जीएस का मतलब जीके, जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए किससे, पर्यावरण बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, इसकी वजह से क्या है, तो पर्यावरण का क्वेश्चन पूछना इसलिए और मजबूरी होगी। चाहे एसएससी का ले लो, चाहे भी पुलिस का एग्जाम देखा होगा, 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में डाला था पर्यावरण ईवीएस, ये पढ़ने को है। मैंने कहा जीएस खत्म ही नहीं होगी, कितना सिलेबस हम कर चुके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यूपीजी के, साइंस में अब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अभी भी ईवीएस बाकी है। मतलब इतना कुछ पढ़ने के बाद तो जीएस जितनी ज्यादा हो पाए, और ज्यादा तभी हो पाएगी हम पीडीएफ से पढ़ेंगे, और पीडीएफ से आपको घर में मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी काम वही होता है जो लिखा के होता है। ये मान लो, दिमाग में सेट कर लो। अगर दिमाग में सेट कर ले जीएस नहीं पढ़नी तो नहीं पढ़ पाओगे, अगर सेट कर लिया मास्टर साहब पढ़ाए वही पढ़ लेंगे घर पे तो पढ़ जाओगे, कि हमें ये मास्टर साहब ने क्लास में पढ़ाया और यही घर पे जाके लिखना और यही पढ़ना है, तो पढ़ जाओगे तुम। मजबूरी में करो ये वाला काम। आगे देखो, अच्छा ये वाली बात मैंने कल पढ़ा दी थी कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और चुंबकीय क्षेत्र में एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं दिखाएंगी, जो कि असंभव है। आगे देखो, फिर मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था, इसके बाद मैंने कहा था चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं, ऐसे करके घूमती हैं, नॉर्थ टू साउथ ऐसे घूमती है चुंबकीय बल रेखाएं, बंद नहीं होती, मतलब कटती नहीं है कि भी ना, छोर होता है इसका ना स्टार्ट होता है, ऐसे लगातार घूमते हैं। ये वाले कल मैंने चित्र दिखाए थे, ये वाला बना के दिखाया था, याद हो।
ये वाला बंद वक्र होता है, देखो मैंने चिन्ह कैसे लगाया, ऐसे जाता है नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू ऐसे ऐसे, चुंबकीय बल रेखा ऐसे घूमती है। और आगे आ जाओ, थोड़े से आगे चलेंगे, आपको जरूर हेल्प मिलेगी जो हम पढ़ा रहे हैं। एक प्रयोग करने जा रहे हैं हम, नाम है इनका ऑर्स्टेड, शायद आपको दिख रहा होगा, एक बार देखते रहना, बिल्कुल क्लियर है आपको। अगर क्लियर है तो एक वैज्ञानिक का नाम आएगा आपके सामने, इनका नाम है ऑर्स्टेड के प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। इसमें क्या होगा, पहले आपको पढ़ के दिखा देते हैं, आप एक ही बार में समझ जाएंगे ये परिभाषा क्या कह के क्या के भाई साहब, ये है ना। जब एक धारावाही चालक को एक चुंबकीय कंपास के पास रखा जाता है, जब एक धारावाही चालक को एक चुंबकीय कंपास के पास, ये कंपास रख दिया, इसके पास रखा जाता है, तो इस कंपास की चुंबकीय सुई में एक विक्षेपण डिफ्लेक्शन आ जाता है। अगर एक हमारा धारावाही चालक है, अगर इसमें धारा बह देंगे, धारा स्टार्ट कर देंगे, कुंजी मतलब चालू कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे, तो इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तुरंत तुरंत ही हिलेगी सुई, सुई हिलेगी। जो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल वाली जो हमारी क्या बोलते हैं इसको, चुंबकीय कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास होता है, तुरंत डिफ्लेक्शन आएगा इसकी सुई में। और जो डिफ्लेक्शन आता है वही कुछ बोल रहा है कि कंपास की चुंबकीय सुई में एक विक्षेपण डिफ्लेक्शन दिखता है, जो इस प्रकार हम कह सकते हैं एक धारावाही चालक, कह सकते हैं एक धारावाही चालक एक चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है। तो धारावाही चालक में अगर हम, ये पूरा वायर है बेटा, और इसमें ये वाला टुकड़ा हम पॉइंट करते हैं, इसमें मैंने कहा ये पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने कहा हमारा करंट का फ्लो होता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ये भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि धारा का प्रवाह हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज टू हाई, तो हाई टू लो होता है, मैंने कहा हाई टू, और इलेक्ट्रॉन का इसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन का इसका उल्टा होता है ना। अच्छा मैंने कहा ये बताओ, इधर से मेरे धारा गई है, मैंने कहा ये टुकड़ा ले लिया, ए और बी का वायर ले लिया, मैंने कहा इतना वायर है, इतना वायर, ए और बी का टुकड़ा ले लिया, और इसमें करंट फ्लो करा दिया, बैटरी जोड़ दी मैंने। बैटरी जोड़ने के बाद जब इसका करंट फ्लो हुआ तो इसके पास में कंपास रखा मैंने, जैसे ही बैटरी हटाई बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, जैसे ही मैंने बैटरी जोड़ी तुरंत डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसकी तुरंत इधर उधर हो रही है, इसकी तुरंत इधर उधर दिशा बता रही है इसकी तुरंत, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, इसका साउथ और नॉर्थ पोल सेट हो रहा है अपने आप, एकदम डिफ्लेक्शन आ रहा है इस वाली सुई में। तो ये दिखाता है कि धारावाही चालक में अगर हम वोल्टेज बैटरी जोड़ दें तो उसके पास अगर कंपास रख दें, चुंबकीय कंपास रखने पर उसमें डिफ्लेक्शन दिखाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं एक धारावाही चालक एक चुंबकीय क्षेत्र को, इसका मतलब धारा एक चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देती है। ये कंपास होता है, ये पता, ये नॉर्थ और साउथ की दिशा बताता है सिर्फ, इसमें दो होते हैं, नॉर्थ और साउथ, एक चुंबक टाइप की होती है जो नॉर्थ और साउथ की इस प्रकार से, कल की वीडियो देखना, कल वाले मैंने ये बताया था ऐसे करके, ये वाला कंपास है और यहाँ पे लिखा होता है नॉर्थ, ये वाला साउथ, और ये वाली बीच में लगी होती है चुंबक, ऐसे करके ये वाला होता है कंपास। ऐसे यूट्यूब पे सर्च करना, कंपास दिख जाएगा तुम्हें, और ये वाला नॉर्थ और साउथ में ही ठहरेगा ये वाला, इससे हमें नॉर्थ और साउथ की दिशा पता चल जाती है। ये पता क्यों होता है, पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, दिशा की तरह और यूज कर लेते लोग, जैसे पृथ्वी में जो नॉर्थ और साउथ पोल होगा चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, तो ये साउथ जाएगा नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ जाएगा साउथ की तरफ, ऐसे करके हम दिशा पता लगा लेते हैं। तो ये होता है चुंबकीय कंपास। कल शायद मैंने लिखाया भी था इसके बारे में, एक बार देखना, चुंबकीय कंपास के बारे में कुछ लिखाया था, हाँ दिशा सूचक होता ही है ना। चलो कोई नहीं, अगर नहीं बताया था तो आप ऐसे देख लीजिए, ऐसे करके ये कंपास में डिफ्लेक्शन आ जाता है, और डिफ्लेक्शन ये दिखाता है कि धारा जब बहेगी तभी डिफ्लेक्शन आता है, इसका मतलब धारा ही चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देती है। ये बात किसके समझ में आई थी, नाम था इनका ऑर्स्टेड। ये प्रयोग नहीं कर रहे थे, ये जैसे बैटरी जोड़ रहे थे, वहीं पे कंपास पड़ा हुआ था, वो कंपास में डिफ्लेक्शन आया, इनकी नजर पड़ी कि यार जैसे करंट बैटरी जोड़ रहे हैं तुरंत डिफ्लेक्शन आ रहा है, बैटरी हटा रहे हैं तुरंत डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, लगा रहे आ रहा है, तो इन्होंने एक नई खोज कर दी ऑर्स्टेड। बहुत से वैज्ञानिकों की बहुत सारी खोजें तुम्हें इसलिए याद करनी पड़ती है, उससे धोखे में खोज होगी, ये वाला धोखे में खोज हुई थी इनकी ऑर्स्टेड से, कि मतलब ऐसे ही रखा हुआ था धारावाही चालक, इन्हें बैटरी जोड़ी, वहीं पे कंपास पड़ा हुआ था, वो एकदम ऐसी सुई चली, बोले ऐसा क्या हुआ इसमें, एकदम सुई चल गई, तो बोले इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को जन्म दे रहा है। आगे देखो, ये बात समझ में आ गई, ये ऑर्स्टेड का प्रयोग समझ में आ गया कि एक धारावाही चालक को अगर बैटरी से जोड़ते हैं, करंट जाता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये पता कैसे लगाया था, इनका एक कंपास पड़ा हुआ था, उसमें डिफ्लेक्शन आ गया था, उसकी सुई में विक्षेपण आ गया था। शायद हमें लगता है समझ में आ गया, आराम से लिख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे आ जाओ, एक प्रयोग और कराएंगे,
आपने सुना होगा नाम एक वैज्ञानिक का, बड़ा फेमस नाम है, इनका नाम है स्नो, स्नो रूल। वैज्ञानिक का नाम ही स्नो था, SNOW। ये स्नो का मतलब पहले आपके सामने इस थ्योरी को पढ़ देंगे, आप इस बात की गारंटी देते सभी बच्चे समझ जाएंगे इस बात का मतलब क्या है। स्नो का मतलब है इफ करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन एंड वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास देन मैग्नेटिक निडल विल रिफ्लेक्ट टुवर्ड वेस्ट। इसकी हिंदी देखो लिखी हुई है नीचे, इसकी हिंदी लिखी हुई है, यदि धारा का प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो, मतलब दक्षिण से उत्तर दिशा में हो, सही मायने में ये वाला देखो, यदि धारा का प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो, दक्षिण से उत्तर दिशा में हो और तार को कंपास के ऊपर रखा जाए, ये कंपास था, कंपास के ऊपर तार को रख दिया जाए, कंपास के ऊपर तार को रख दिया जाए, तो चुंबकीय सुई पश्चिम दिशा की ओर प्रक्षेपित हो जाती है। कहने का मतलब ये वाला वायर पड़ा हुआ था और ये कंपास था, ये वायर को कंपास के ऊपर रख दिया मैंने, वायर को कंपास के ऊपर रख दिया। जब तक इसमें धारा नहीं बहेगी तब तक डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। किसमें? कंपास में। कंपास नॉर्थ और साउथ में सुई होगी इसकी, कंपास की नॉर्थ और साउथ में होगी। मैंने ऐसा रखा है, मैंने कहा जैसे ही करंट फ्लो किया और करंट फ्लो ऐसा किया कि इसमें करंट फ्लो साउथ टू नॉर्थ हो, जब साउथ टू नॉर्थ करंट का फ्लो होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसमें। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये डिफ्लेक्शन लाएगी, ये वाली सुई तुरंत हिलेगी क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आ गया। तो हम पूछना चाहते हैं ये वाली चुंबकीय सुई होगी जो हमारा कंपास की सुई होगी वो वेस्ट की होगी ईस्ट की होगी, तो इसकी जो विक्षेपण आता है वो वेस्ट की डायरेक्शन में आता है। और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, आओ देखो ये लिखा, यदि धारा का प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो और तार को कंपास के ऊपर रखा जाए तो चुंबकीय सुई पश्चिम दिशा में प्रक्षेपित हो जाती। ये नियम किसका है? स्नो का। और इस अक्षरों से इसकी परिभाषा बताते हैं। अब ये परिभाषा पढ़ी आपने पूरी, अब इस अक्षरों पे आ जाओ। ये पूरी परिभाषा का सार लिखा हुआ है, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो तुमने पढ़ा है इसका सार ये वाला है। अगर इसको समझ गए मतलब पूरा समझ गए स्नो का रूल। ये कह रहा है अगर हमारे करंट की दिशा साउथ टू नॉर्थ हो, अगर हमारे करंट की दिशा साउथ टू नॉर्थ हो और वायर को ओवर द कंपास रखा जाए, ओ फॉर ओवर, अगर हम तार को कंपास के ऊपर रखा जाए तो जो सुई में विक्षेपण आएगा वो पश्चिम दिशा में आएगा। किधर आएगा? पश्चिम दिशा में। और यहीं पे लिखा हुआ है अगर हमारे करंट का फ्लो साउथ टू नॉर्थ हो और वायर को ओवर रखा जाए, ओ फॉर ओवर रखा जाए, वायर को कंपास के ऊपर रखा जाए तो इसकी सुई में विक्षेपण किस साइड आएगा? पश्चिम दिशा में आएगा। ये नियम है स्नो का। अब देखो इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं स्नो वाले से। कभी भी क्वेश्चन आए इस तरीका देख लिया तुमने, साउथ टू नॉर्थ ओवर द कंपास क्या? वायर। मैंने ओ फॉर लिख दिया, वायर इज ओवर द, इसकी हिंदी तुम खुद लिख लेना, कंपास के ऊपर तार को रखा जाता है। हमने इसकी ट्रिक बनाई है भाई साहब। मैंने कहा साउथ टू नॉर्थ करंट का फ्लो ओवर द कंपास, किसको? तार को। तार को कंपास के ऊपर रखा जाए तो कंपास में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो पश्चिम दिशा में होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा एक अगला क्वेश्चन और बनता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है, इसी से अगला क्वेश्चन, अगर हमारे करंट का फ्लो नॉर्थ टू साउथ हो, नॉर्थ टू साउथ हो, अगर हमारे धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण हो, उल्टी कर दी मैंने दिशा, और तार को ओवर द कंपास रखा जाए, कंपास के ऊपर तार रख दिया जाए और उसमें धारा बहा दी जाए, तो भाई साहब वायर ओवर द कंपास, तो डिफ्लेक्शन होगा जो कंपास में वो ईस्ट डायरेक्शन में। किधर? ईस्ट डायरेक्शन। अभी आप चारों पढ़ लो, इसके बाद में चारों की एक ही बार में कैलकुलेट करेंगे और सभी समझ जाएंगे इस चारों का मतलब क्या है। आगे आ जाओ। अगर हमारे धारा की दिशा साउथ टू नॉर्थ हो और तार को बिलो द कंपास रखा जाए, बी फॉर बिलो, वायर इज बिलो द, मतलब तार को कंपास के नीचे दबा दिया जाए और उसमें धारा किधर? साउथ टू नॉर्थ दबा दी जाए, तो उसके जो कंपास में डिफ्लेक्शन आएगा वो किस दिशा में होगा? ईस्ट डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये वाला है कुछ, और साउथ टू नॉर्थ हमारे करंट का फ्लो है और तार को इसके नीचे दबा दिया जाए, किसके? कंपास के नीचे दबा दिया जाए, तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? ईस्ट में। अभी देखते जाना और चारों को एक ही बार में याद करवा देंगे आपको। आगे देखो, अगर हमारे धारा की दिशा नॉर्थ टू साउथ हो, नॉर्थ टू साउथ हो और हमारे जो वायर है बिलो द कंपास रखा जाए, बी फॉर बिलो द कंपास, तो इसके डिफ्लेक्शन होगा सुई में, वो किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में। अब इन चारों परिभाषाओं को एक में ही कैलकुलेट करेंगे और सब बच्चे ध्यान से देखना, एक ही बार में सबको याद हो जाएगा।
सभी को दिखाई तो दे रहा होगा। ये वाला देखो आ रहा है, इसमें देखना कलर आ रहा है। ओके, मैं हमें ये बताओ, सिर्फ तुम ये स्नो का रूल याद रखो, स्नो वाले से ही बाकी 3 बने हैं। देखो कैसे, मैंने कहा साउथ टू नॉर्थ ये दिशा किसकी है, करंट की, और तार को किधर रखा जाए, ओवर द कंपास, कंपास के ऊपर रखा जाए तो डिफ्लेक्शन आएगा सुई में, किस दिशा में आएगा, पश्चिम दिशा में। तार को ऊपर रखा जाए। अब देखो, एक को चेंज करोगे तुरंत उल्टा हो जाएगा, एक को चेंज करोगे तुरंत उल्टा, 2 को चेंज करोगे तो कुछ नहीं। ये कुछ लेफ्ट राइट जैसा, जैसे रीजनिंग पढ़ते हैं ना, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, और 2 लेफ्ट घूम गए तो उल्टा, जस्ट मतलब भैया आ गया। देखो मैंने कहा साउथ टू नॉर्थ का नॉर्थ टू साउथ कर दिया, ये उल्टा कर दिया, और ओवर द का ओवर रखा तो पश्चिम का उल्टा आ जाएगा, क्या पूरा आ जाएगा। मतलब अगर हमारे करंट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है और वायर को ओवर द कंपास रखा जाए तो डिफ्लेक्शन होगा ईस्ट डायरेक्शन में होगा। अगला देखो, मैं अगर इसी को देखें तो साउथ टू नॉर्थ ही रखा मैंने, यही रखा। अगर इसको चेंज करोगे, ओवर को कर दोगे बिलो, तब भी इसका उल्टा हो जाएगा, समझ पाए। और मैंने कहा साउथ टू नॉर्थ, इसको भी चेंज कर दिया और ओवर को बिलो भी कर दिया, तो मैंने कहा सेम का सेम रहेगा। क्या कहते हो, मैंने कहा जो तार को या तो ओवर द कंपास रख रहे हो या बिलो द कंपास, तार को ऊपर रखो या नीचे रखो, मैंने कहा नियम याद रखना, वो स्नो का याद रखना है। स्नो वाले में साउथ टू नॉर्थ रखोगे, ओवर द कंपास रखोगे तो पश्चिम दिशा आएगी। अब इसमें एक को बदलोगे, दिशा बदलेगी। अगर यहाँ पे बी करोगे तो यहाँ पर वेस्ट का ईस्ट आ जाएगा, क्या कहते हो। अगर यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ कर दोगे, यहाँ पर ओवर रखोगे तो एक बदल दिया तो बी ईस्ट आएगा। अगर यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ कर दिया, यहाँ पे बिलो कर दिया तो वेस्ट का वेस्ट ही रहेगा, समझ पाए हो। अब देखो चारों को पढ़ लो एक बार ध्यान से, और ये वाला घर पे पढ़ोगे, आई होप सभी को समझ में आएगा ये वाली चीजें। मैंने कहा स्नो का साउथ टू नॉर्थ ओवर द कंपास वायर को रखा जाए तो पश्चिम दिशा, ये तो स्नो है ही। और मैंने कहा इसका एक बदला, मैंने कहा एक बदला बाकी वही है तो चेंज हो जाएगा। मैंने कहा अगले वाले में ये सेम है और ये बदल दिया, ये कर दिया, तब भी चेंज आ जाएगा। वेस्ट का क्या हो जाएगा, ईस्ट, वेस्ट का क्या हो जाएगा, ईस्ट। मैंने कहा दोनों बदल दिए, मैंने कहा साउथ टू नॉर्थ का कर दिया, नॉर्थ टू साउथ, और ओवर का कर दिया बिलो, तो मैंने कहा वेस्ट का। याद हो गया सभी को, हम पूछेंगे कल, अभी अगर समझ में ना आए तो अभी पूछ लेना, अदरवाइज वीडियो में देख लेना घर पे जाके, ठीक है। क्या क्वेश्चन ऐसे आएगा, अगर किसी तार में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है, और उस तार को कंपास के ऊपर रखा जाता है, सुनते जाना, उस तार को कंपास के ऊपर रखा जाता है, और तो बताओ उसके कंपास में जो सुई का डिफ्लेक्शन होगा वो पूर्व दिशा में होगा, पश्चिम में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे भाई साहब। एग्जामिनर बहुत दिमागदार होता है, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, शायद तुमने समझ नहीं पाए हो, समझ गए हो, पूछ लें, अभी टेस्ट कर लें भाई। हंसने वाली चीज अलग, मजाक अलग है भाई साहब, कतई, क्योंकि हम चीजें ये बहुत ऐसे बना के ला रहे ताकि तुम्हें सरल तरीके से समझा पाए, और टाइम लगता है ऐसा करने में। अच्छा, आपको एक नियम समझाने जा रहे हैं, वो नियम है हमारा राइट हैंड थंब रूल, हिंदी में कहते हैं दाएं हाथ के फ्लेमिंग का, किसका, नहीं फ्लेमिंग का नाम नहीं तो नाम नहीं है इसमें। फ्लेमिंग की बात आए वो अलग है, अगर नाम ना आए तो बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, ये आपके दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। अगर जब तक फ्लेमिंग का नाम ना है तुम भी नाम मत ले लेना। ये सिर्फ दाएं हाथ के अंगूठे का नियम अलग है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम अलग है, समझ में। आओ, मैंने कहा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है, धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, किससे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। वो सॉरी, हम गलत बोले, दाएं हाथ के अंगूठे से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। आओ कैसे करते हैं इधर बताते हैं। मैंने कहा ये बताओ, ये हमारा ये वायर है, ये एक तार है, इसमें ये बताओ धारा की दिशा किस साइड है, ये क्या है, आपका हाथ है, मैंने अंगूठा ये वाला, ये अंगूठा है, मैंने कहा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर अंगूठा होगा वो वैद्युत धारा की दिशा बताएगा, अंगूठा आपका वैद्युत धारा का दिशा बताएगा, और इनको जो मोड़ोगे तुम, ये बता रहा होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा होगा। इसका मतलब अगर ऐसा ऐसा घूम रहा है तो वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल होता है।
सॉरी, हाँ ये हमने बायां हाथ कर दिया, दाहिना हाथ करना था, ये दाहिना हाथ है, ये बार बार उल्टा हो जा रहा है। ये बताओ, ये करंट का फ्लो है, करंट का फ्लो है। अगर हम इसमें ऐसे अंगूठे की तरफ हमारे करंट के फ्लो की दिशा है, तो हम अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे जा रहा अंदर की तरफ, तो हमारे करंट की दिशा ऐसी वाली होगी। अगर करंट की दिशा ऐसी होगी तो आपको पूछा जाए कि करंट की डायरेक्शन पी बिंदु पर किस साइड होगी, तो आप ये कहेंगे कि जिस साइड हमारा अंदर की तरफ जा रहा होगा उधर चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से दर्शा देते हैं। देखो मैंने कहा धारा की दिशा ऊपर दायां हाथ है और दायां हाथ है, ऐसे करा तो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनवर्ड होगी इनटू द पेज। ओके, और जब इस साइड आएंगे क्यू बिंदु पर, जब इस साइड क्यू बिंदु पर आएंगे तो ये बाहर की तरफ आ रहा होगा क्यू, कहे तो आउटवर्ड होगी क्यू बिंदु पर, क्या कहते हो। और क्यू बिंदु पर जब आउटवर्ड होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का सिग्नल होगा ये पॉइंट, आपने 12th क्लास में शायद पढ़ा हो। चुंबकीय क्षेत्र जो अंदर की तरफ होता है उसको क्रॉस से, और जो बाहर की तरफ होता है उसको डॉट से दिखाते हैं। तो ये हमारा जब ऐसे घूम के आएगा ना, तो क्यू बिंदु पर किस साइड होगा, बाहर की तरफ, आउट ऑफ द, समझ पाए। ये हमारे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ये है कि जो हमारा अंगूठा होता है वो धारा की दिशा, और जो उंगलियां होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से क्या ज्ञात किया जाता है, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र में लेकर धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, किससे, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। शायद दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ना भूल पाओ, बता दोगे तुम लोग। अच्छा नहीं बता, अभी नहीं बता पाओगे, एक क्वेश्चन पूछ रहे तब बता पाओगे। देखो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन डाल रहे हैं, मैंने कहा धारा की दिशा वो नीचे की तरफ है, क्या ये दिख रहा है, देखना विजुअल है। मैंने कहा धारा की दिशा नीचे की तरफ है, तब आपसे पूछा जाए ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है और ये वाला कोई पॉइंट Q है, तो बताओ P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की साइड है या बाहर की साइड है। तो मैंने कहा अंगूठे को पहले नीचे की तरफ करो, अंगूठे को नीचे की तरफ करो, अंगूठा नीचे की तरफ कर लिया धारा की तरफ। अब मैंने कहा वैसे करो, मैंने कहा इस साइड से जाएगा Q की तरफ अंदर और P की तरफ बाहर, तो यहाँ पर होगी ये दिशा और यहाँ पर होगी, है ना, ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड। अगर धारा की दिशा नीचे की साइड है, अगर भाई धारा की दिशा ऊपर करते हैं तो लो भाई अंदर की तरफ, सही है, शायद समझ पाए होंगे। और आगे देखो, नहीं तो इधर देखो, इधर लिखा हुआ है कि अगर धारा की दिशा नीचे करके दिखाई है, देखो ऐसे नीचे करी है, मैंने कहा देखो नीचे इधर से गया, Q अंदर की तरफ है, P बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ दिखाया और ये अंदर की तरफ दिखाया। इफ करंट डायरेक्शन इज रिवर्स देन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आल्सो रिवर्स। कहने का मतलब अगर हम करंट की दिशा उल्टी कर दें, पहले ऐसा जा रहा था करंट तो हमारा ऐसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अगर हम करंट ऐसा कर देंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उल्टी हो जाएगी। इसको मैंने हिंदी में नहीं लिखा, हिंदी में आप समझ गए होंगे। ये लिखा है इफ करंट डायरेक्शन रिवर्स, यदि हम धारा की दिशा को परिवर्तित करते हैं, उल्टा करते हैं, देन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आल्सो रिवर्स, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उल्टी हो जाती है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये मेरे भाई, इसको एक बार देखिए, इसमें चुंबकीय, इसमें धारा की दिशा ऊपर और इसके नीचे, इसमें ऐसा ऐसा घूम रहा है और इसमें ऐसा ऐसा घूम रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, उल्टी। तो हमें बताओ दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से क्या आप सभी लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता पाओगे, आराम से बता दोगे। और ये किसके लिए, ये भी बता दोगे। बस इतना ही था इसमें, साइंस में इतना ही है, यही तो भूल जाते हम, ये जब नहीं पढ़ा होता ध्यान नहीं आता क्या था ये नियम, आ गया। ये वाला देखो एक बार, मैंने कहा ये वाला मान लिया कोई प्लेट टाइप की है, फट्टा ले लो, एक फट्टा ले लो, जैसे कोई तुम्हारी कॉपी का फट्टा ले लो, और उस फट्टे से मैं एक वायर निकाल लें, क्या निकाल लें, एक तार निकाल लें और तार को एक बैटरी से कनेक्ट कर दें। समझ पा रहे मेरी बात। अभी जो जो हम कहते हैं वो देखते जाना, इसको एक ही बार में समझाने की कोशिश करेंगे। और देखो मेरे भाई, मैंने कहा जब यहाँ से एक वायर जाएगा और ये वाला आपका फट्टा था आपकी किताब का, और इस पर लोहे का चूर पड़ा हुआ था, किसका, लोहे का चूर पड़ा हुआ था यहाँ वहां से। जैसे ही बैटरी जोड़ी और मैंने स्विच को ऑन किया, इसमें करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने पे इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ये बात तो समझ गए। ये किसका नियम पड़ा था अभी थोड़ी देर पहले, अरे वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, वो किसका था, ऑरस्टेड का।
है ना, ऑस्टेट थे ना, ऑस्टेट यही तो कह गए अगर किसी बैटरी से वायर को जोड़ दोगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, धारावाही चालक, यही तो कह गए। मैंने जैसे ही बैटरी जोड़ी इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और इस फट्टा पे इमेजिन करो, इस फट्टा पे आपका लोहे का चूड़ पड़ा हुआ था। अब लोहे का चूड़ है ना, ये इसके साथ गोल गोल इकट्ठा होने लग जाएगा इसके चारों ओर, और आप देखेंगे इसके चारों ओर गोल 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 इकट्ठा हो जाएगा चारों तरफ बराबर बराबर। आप इमेजिन करो एक फट्टा पे बराबर बराबर लोहे का चूड़ फैला हुआ था, जैसे ही करंट फ्लो किया इसमें वैद्युत धारा उत्पन्न होगी, इस तार में वैद्युत धारा उत्पन्न हुई। इस फट्टा पे जितने भी लोहे के चूड़ पड़े होंगे ना वो इकट्ठे हो जाएंगे तार की तरफ। क्या समझ पा रहे हो? अरे आपने चुम्बक देखो, ऐसी चुम्बक हो और उसके चारों ओर लोहा लग जाता है गोल गोल, समझ पा रहे हो? और ये वाला फट्टा है ऐसे, तो फट्टे के चारों ओर इस तार के चारों इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे ना। और थोड़े आगे आ जाओ, ये कहना चाह रहा है अगर हम करंट को बढ़ा दें, मान लिया पहले करंट 2 एम्पीयर जा रही थी, 2 एम्पीयर से अगर हम करंट को बढ़ा दें तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब पहले 2 एम्पीयर करंट जा रहा था तो पता चला ये वाला कड़ नहीं आ पा रहा चिपकने के लिए इसमें, और जैसे ही मैंने 2 की जगह 10 एम्पीयर करी तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बढ़ जाएगा, इसको भी खींच लेगा अपने पास। ये कहना चाह रहे हैं। इस वाले के तहत सिर्फ इतना समझाना चाह रहे हैं, अगर किसी वायर में करंट को इंक्रीज करते हैं, अगर किसी वायर में करंट को इंक्रीज करते हैं तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। समझ पाए मेरी बात को? अगर इतनी बात समझ गए हो तो थोड़े से आगे आओ। एक आपको नियम देखना पड़ेगा, किसी धारावाही अवयव के कारण चुंबकीय, किसी धारावाही अवयव मैग्नेटिक फील्ड हुआ करंट कैरिंग एलिमेंट, ये कहा जा रहा है किसी धारावाही अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, इसको बताने वाले हैं। मैंने कहा ये देखो एक बार, मैंने कहा ये कोई वायर ले लिया बेटा, सभी को वायर दिखाई दे रहा है क्या? मैंने कहा इसमें करंट को फ्लो करा दिया, मैंने करंट को फ्लो करा दिया। मैंने कहा इस टुकड़े को यहां से लेकर यहां तक को हटा लो, इस टुकड़े को यहां से लेकर इतना अलग कर लो, मतलब इतने पे तुमने कट मार दिया कि यहां से यहां तक का एल लंबाई का एक टुकड़ा निकाल लिया कि हम इस लंबाई को मान के चल रहे हैं, इस लंबाई को मान के चलते हैं। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, हाँ, इसमें जो धारा का फ्लो हो रहा है आई, जैसे जैसे आप आई बढ़ाओगे इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपात। एक बार हेडिंग को जरूर ध्यान हो, किसी धारावाही अवयव के कारण, ये धारावाही अवयव था और इसमें चुंबकीय क्षेत्र इतने बीच हम निकालना चाह रहे कितना आ रहा है। मैंने कहा अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर ये वाली लंबाई और बड़ी करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र और आपको मिलेगा। मैंने कहा लंबाई बढ़ाओगे तार की तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता हुआ नजर आएगा। हमने कहा अगर हम यहां से थीटा एंगल पर कोई पॉइंट पी ले लें और कोई थीटा एंगल यहां से बन रहा है, तो मैंने कहा ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो थीटा होगा, जितना बढ़ता जाएगा साइन थीटा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मैंने कहा ये वाला, अगर मैंने कहा ये वाला एक पी बिंदु है और मैंने कहा ये वाला हमारा P1 है और ये वाला हमारा P2 है, ये 2 पॉइंट हैं और यहाँ पर एंगल बनना 90 डिग्री, यहाँ पर बनना थीटा। ओके, मैंने कहा यहाँ पर 90 से कम बनना है। मैंने कहा ये वाली दूरी है R, ये वाली दूरी भी R है, बराबर दूरी ले ली दोनों। ये P बिंदु से दूरी बेटा R दिख रही होगी, शायद विजुअल होगी, उसमें भी देख लेना एक बार, दिखाई दे रहा सही? ओके, कोई नहीं, अगर नहीं दिखाई देगा हम बोल देंगे, वो भी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ये वाला थीटा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, ये वाला थीटा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर ज्यादा होगा और यहाँ पर कम। ये बताना चाह रहे, यहाँ पर यही समझाया मैंने। अगर R दूरी बराबर रखा जाए तो आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र P2 वाली जगह पर ज्यादा होगा। कहने का मतलब साइन थीटा जितना बढ़ता जाता है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाता है। और बेटा एक चीज और, ये वाली दूरी जितनी घटाओगे, अगर आप यहाँ पर कुछ चुंबकीय क्षेत्र फील करोगे और एक ये वाला पॉइंट ले लें, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र फील करोगे। मैंने कहा यहाँ तक की दूरी 4 मान लिया 5 मीटर थी और यहाँ तक की 3 मीटर है, तो जब 3 मीटर दूरी हो जाएगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा फील होगा। क्या कह रहे हो? मैंने कहा जैसे जैसे दूरी घटाओगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा, और वो किस अनुपात में बढ़ेगा? मैंने कहा जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र।
किसी धारावाही चालक में, अब सभी को कंक्लूड करते इकट्ठा, किसी धारावाही चालक में करंट बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ाओगे, किसी बिंदु से अगर तुम थीटा ले रहे हो, ये थीटा कम रखोगे, ऐसा रखोगे यहाँ पर कोई पॉइंट पी और यहाँ पर एक रखोगे तो यहाँ वाला ज्यादा होगा, यहाँ वाला कम होगा। मैंने कहा आर दूरी पर जितनी कम होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही, तो हम ये कहेंगे मेरे भाई 1 2 3 4 की बात करें तो 1 2 3 4 को इकट्ठा करने से पहले एक चीज और पढ़ाएंगे, शायद आपको ये वाला विजुअल हो। मैंने कहा R1 दूरी और R2 दूरी, यहाँ पर B1 और B2 चुंबकीय क्षेत्र। मैंने कहा B1 वाले पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, B2 वाले पे कम, क्योंकि ये वाली दूरी है कम तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, है ना। और ये वाला इससे डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, इससे डायरेक्टली रिलेट बेटा ऐसे कर रहा है जिसकी दूरी कम चुंबकीय क्षेत्र उसका। तो मैंने कहा ये वाली दूरी कम है, ये ज्यादा है और ये कम है, तो मैंने वही तो लिखा B1 इज ग्रेटर देन B2। बड़ा अच्छी साइंस है यार, पढ़ो, बड़ा मजा आता है। आओ देखो आगे हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। ये वाला यहाँ पर एंगल की बात कर रहे हैं। हाँ, ये वाला एंगल की वजह से यहाँ पर एंगल थीटा बना और यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया मैंने, जिसका एंगल ज्यादा है ये मैंने लिखा है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। आ गया, तो इन चारों को कंक्लूड करा तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल, अरे मेरे भाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन, सब चारों इकट्ठे कर दिए और इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो ये आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई। और म्यू 0 होता है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकनशीलता। कहने का मतलब जो इतनी दूर पर तुम चुंबकीय क्षेत्र फील कर रहे हो इसके बीच के माध्यम पे भी डिपेंड कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ये होता है म्यू का मान। और म्यू है ये हमारे निर्वात की चुंबकनशीलता, और म्यू 0 अपॉन 4 पाई का मान होता है वो कितना होता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति। ये लिखा हुआ है म्यू 0 अपॉन 4 पाई इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और अगर इसकी विमा की बात करोगे तो न्यूटन की विमा होती है mLt की घात -2 और एम्पियर स्क्वायर की हो जाएगी एम्पियर स्क्वायर, ये आ जाएगा mL स्क्वायर t इनवर्स mLt इनवर्स 2 और a की घात -2। ये किसकी विमा होगी म्यू 0 की, किसकी म्यू 0 की, म्यू 0 की विमा ये होगी। और शायद मैंने नीचे निकाल के भी दिखाई है ना। और म्यू 0 क्या होती है निर्वात की चुंबकनशीलता। अगर इतना आपको आज समझ में आया है तो यकीन मानिए आपने मेरी एक क्लास पूरी कर ली है। एक क्लास में जो भी पढ़ाया अगर समझ ना आए तो वीडियो और देख लेना, 100% क्लियर हो जाएगा। ये वो चीजें बताइए, बहुत बताने की कोशिश करिए, बहुत समझाने की कोशिश करिए, बहुत धीरे चले हैं और कल की क्लास इससे आगे बढ़ेगी। आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, शायद इससे आगे हमारे पास नहीं है, इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे। 2-3 पेज पढ़ा दिए मैंने, इतना बहुत है। ये घर पे जाके लिखिए नोट्स सभी लोग। बाकी अब हम अगला सब्जेक्ट पढ़ाएं। कौन सी वाली? ये वाला, ये हमारी उसकी बल की विमा न्यूटन mLt की घात -2 अपॉन एम्पियर की स्क्वायर। ओके।